इस बार सिर्फ AIMIM पतंग पतंग। शिफा भाई आ रहे हैं 6 बजे से। आप देखिए ओखला विधानसभा का माहौल यहाँ बदलने वाला है। उनके लिए उसने आवाज उठाया NRC चाहिए हमें, तब आज तो उठाएंगे हम लोग, उसके समर्थन में तो आएंगे। शिफा भाई का माहौल ही माहौल है, चारों तरफ उन्हीं का माहौल है और इंशाल्लाह शिफा भाई अच्छी बहुमत से यहाँ पे आ रहे हैं। इंशाल्लाह शिफा भाई जीत रहे हैं। इस बार जो है ना शिफा भाई की आंधी है और वो यहाँ के गांधी है। यहाँ के रहने वाले जो हैं उनको ये चाहिए कि वो उनका वफादारी का बदला अपने 5 तारीख को वोट से दें। चुनाव तो हम जीत ही रहे थे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। शिफा भाई का एक तरफा इलेक्शन जीत रहे हैं बिल्कुल। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ 40 फुटा रोड पे। अभी यहाँ पे पैदल मार्च निकलेगा असदुद्दीन ओवैसी की लीडरशिप में। यहाँ पे आप देख रहे हैं मजलिस के सारे लोग यहाँ पे जमा हो चुके हैं। यहाँ पे पैदल मार्च 40 फुटा रोड पे निकाला जाएगा। ओवैसी साहब आने वाले हैं, उन्हीं का इंतजार यहाँ पे हो रहा है। आपको मालूम है इससे पहले यहीं पे ओवैसी साहब का उनकी एक सभा हुई थी, जिसके बाद इलाके का माहौल बिल्कुल गर्म हो गया। ओवैसी साहब ने उस दिन ऐसा कुछ बोला तो उसके बाद फिर अमानत साहब ने भी जो बोला वो आप लोगों ने भी सुना होगा। उसके बाद जो हुसैन साहब आए थे उन्होंने जो बोला वो भी आपने सुना होगा। तो कुल मिलाकर ओवैसी साहब के आने के बाद इस इलाके का माहौल, पूरे ओखले का माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। आज फिर वो यहाँ पैदल यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद ओखला विहार में शाम में उनकी एक सभा होगी। यहाँ पे शिफा भाई के सपोर्टर हैं, यहाँ पे ओवैसी के सपोर्टर हैं। इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब तक जो कुछ उन्होंने देखा उससे शिफा भाई के लिए क्या माहौल उनको नजर आ रहा है। भाई साहब ये बताइए। माहौल एक तरफा हो चुका है। शिफा भाई का एक तरफा इलेक्शन जीत रहे हैं बिल्कुल। इसमें कोई मुकाबला नहीं बचा किसी का भी। सब अब बहका रहे हैं, डरा रहे हैं। लोग बौखलाए हुए हैं बिल्कुल। कोई किसी को बुला रहा, कोई किसी को बुला रहा। दूसरी पार्टियों की मदद लेनी पड़ रही लोगों को। एक तरफा इलेक्शन हो चुका है शिफा भाई का। लोग बहके ना, मुत्तहिद होके एक तरफा वोट करें, वोट भी करें, सपोर्ट भी करें। महमूद है, महमूद के आने के बाद मतलब ये मामला और भी कुछ ज्यादा ही गर्मा गया है। आप सब लोगों को मालूम है कि महमूद पहले आम आदमी पार्टी में थे। जवाहरुल्लाह खान को टिकट मिला तो इन्होंने नाराजगी में वहां से इस्तीफा दे दिया था। महमूद, मुझे ये बताइए आपके आने के बाद अब तो ये मामला मुझसे लोग कह रहे हैं कुछ ज्यादा ही गर्मा गया ओखले का। उसकी 2 वजह है। एक तो महमूद की अपनी फैन फॉलोइंग है, उसके जानने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। दूसरे शिफा भाई से बहुत ज्यादा हमदर्दी। तो आपने आने के बाद क्या माहौल देखा है अब तक शिफा भाई के लिए? देखिए, आने के बाद तो माहौल आप बताएंगे क्या माहौल है। जैसे आपके सवाल में ही जवाब था कि आने के बाद माहौल में चेंजिंग आई है। जाहिर सी बात है, जब कोई वर्कर काम करता है, सोशल वर्कर कोई काम करता है, किसी पार्टी में रह के काम करता है, तो लोगों के जुड़ाव उससे हो ही जाता है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और हम लोग जमीन पे 13 साल से लगातार काम कर रहे हैं, 14 साल से, तो जाहिर सी बात है लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह लोगों को यकीन है, लोग यकीन है। और देखिए आज की डेट में जो शिफा भाई का चुनाव है बहुत ऊपर है और कल से शिफा भाई की पैरोल भी हो गई है। तो जाहिर सी बात है चुनाव तो हम जीत ही रहे थे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। और हर किसी को देखिए, राजनीति करने का बहुत वक्त आएंगे। जितनी राजनीति आप करनी है आप करिए, उसमें राजनीति करने में कोई दिक्कत नहीं है। जितनी राजनीति आपको करनी है करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आज ये मसला एक वोट का, राजनीति का नहीं है, ये मसला हार जीत का नहीं है। मसला हक की आवाज जो उठा रहा था, जो वक्त पे खड़ा हो रहा था, उसके साथ खड़ा होने का वो मसला है। ये मसला जो है, जो उसके छोटे छोटे बच्चे 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, ये मसला उसका है। ये मसला जो उसकी वाइफ जो 5 साल से उसका इंतजार कर रही है, उसका है। शिफा और रहमान को करप्शन में तो जेल गए नहीं। शिफा और रहमान को चोरी, कोई डकैती, कोई उल्टे सीधे काम में तो कोई जेल नहीं गई। वो हक की आवाज उठा रहे थे, हक की आवाज उठाते, मुल्क की आवाज उठाते, कौम की आवाज उठाते। कौम की आवाज उठाने में वो जेल गए हैं। तो जाहिर सी बात है अवाम जब वो आवाम के साथ खड़े थे, आज उन्हें जरूरत है तो आवाम उनके साथ खड़ी। मामू मुझे बताइए, एक नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश हो रही है कि अगर वोट का बंटवारा हो गया तो बीजेपी जीत सकती है। आप इस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीजें इसमें, देखिए 2 चीजें इसमें। एक तो ये है कि 2 बार से अमानुल्लाह खान विधायक है, उन्हें वोट दे दिया है, ठीक है, उन्हें आजमा लिया है। डेवलपमेंट के नाम पे वो वोट नहीं मांग रहे हैं। वोट जो मांग रहे हैं वो बीजेपी का डर दिखा के मांग रहे हैं। एक डरा हुआ इंसान क्या कर सकता है? वो डर ही दिखा सकता है। तो डर दिखा के वोट मांगे, डरने की जरूरत क्या है? हम ये कहते 10 साल आपको देख लिया डेवलपमेंट, आप वोट नहीं मांग रहे, आपको खत्म हो गया। ज्यादा मामला कांग्रेस अरीबा शाहीन बाग से काउंसलर है, अरीबा का आप काम देख लो। अरीबा का काम आप इसमें से पब्लिक खुश होती तो जाहिर से शाहीन बाग पूरा एक तरफा होता। इन्होंने भी काम देख लिया है। अब मौका है शफा और रहमान का।
शफाउर रहमान ओखला के लिए खड़ा था, मुल्क के लिए खड़ा था शफाउर रहमान। तो शफाउर रहमान जब ओखला की आवाम को, जब मुल्क की आवाम को शफाउर रहमान की जरूरत थी तो शफाउर रहमान खड़ा था। आज शफाउर रहमान आवाम की जरूरत शफाउर रहमान को, तो आवाम शफाउर रहमान के साथ खड़े थे। जिसको आजमा लिया उसको बार बार आजमाने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, एक तो शिफा भाई के लिए हमदर्दी बहुत ज़्यादा पहले से देखी जा रही थी। जब मैंने पहली बार उनकी वाइफ का इंटरव्यू किया था तो आप देखे होंगे कितने ज़्यादा लोग उसे देख रहे हैं, कितना उसमें कमेंट आ रहा है। और अब महमूद के आ जाने के बाद, चूँकि महमूद ओखला का एक जाना पहचाना नाम है, इसके साथ अच्छी खासी पूरी टीम जुड़ी हुई है। शिफा भाई के साथ महमूद के आ जाने के बाद अब ये मामला और भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया। जरा मुझे ये बताइए, आप बहुत पुराने आदमी हैं, सोशल वर्कर हैं, आपको इस बार क्या माहौल नज़र आ रहा है? देखिए, सिंपैथी के जो वोट है, शिफा साहब का कोई जाती मामला था नहीं जो वो जेल गए हैं, वो कौम और मिल्लत के लिए गए थे। तो अब यहाँ के रहने वाले जो हैं उनको ये चाहिए कि वो उनका वफादारी का बदला अपने 5 तारीख को वोट से दें, ये जरूरत है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज ये बता दूं, आमतौर पे जब इलेक्शन होते हैं आपको ये मालूम होगा तो लोग वोट तो करते हैं, लेकिन जब ये चीज होने लगे मैं भी शिफा, मैं भी शिफा, मैं भी शिफा, तो एक समझ लीजिए कुछ ज्यादा ही जोश उनके लोगों में है। जनाब मुझे ये बताइए, क्या शिफा भाई के लिए पहले से ही माहौल बेहतर था या आप जब से ओवैसी साहब ने ओखला में कदम रखा है मजीद बेहतर हो गया है? नहीं, ओवैसी साहब का तो एक अलग ही माहौल था, लेकिन शिफा भाई के लिए कल जो है, जो आवाम को उनकी ज़रूरत थी कि हमारा लीडर कहाँ पर है, और कल वो लीडर आ रहा है जिन्होंने जामिया के लिए प्रोटेस्ट किया था, CA/NRC के लिए। तो आज कल वो आ रहे हैं और जनता उस चीज़ का कल जवाब दे देगी। मुझे ये बताइए, हम जब लोगों का कमेंट देख रहे हैं, यहाँ भीड़ देख रहे हैं, लोग तो वाकई में बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या ये सब सिर्फ सिंपैथी दिखाने वाले लोग हैं या आपको लगता नहीं ये सब वोटर भी हैं, वोट भी करेंगे? इस बार जो है ना, शिफा भाई की आंधी है और वो यहाँ के गांधी है। इस प्रोटेस्ट में वो यहाँ के गांधी बन चुके हैं, CA/NRC के। तो इस बार जो है लहर है पूरी शिफा भाई की। पट्टी लगाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मैं भी शिफा। एक देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ कि आपको याद होगा मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना, मैं भी केजरीवाल। जब केजरीवाल ने ये शुरू किया था तो वाकई में लोगों में एक अजीब सा जोश था। इस बार ओखला में यही देखा जा रहा है शिफाउर रहमान के लिए। शिफाउर रहमान जीतेंगे नहीं जीतेंगे, उन्हें कितना वोट मिलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हैं। उनकी बीवी से सिंपैथी है, उनके बच्चों से सिंपैथी है और शिफा भाई से भी सिंपैथी है। मुझे ये बताइए, शिफा भाई के लिए क्या माहौल है अब तक? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है अब तक, बहुत बेहतरीन। इंशाल्लाह शिफा भाई जीत रहे हैं, जीत जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा तो नहीं है कि ये हम जो लोग कर रहे हैं वो वोट देने में सोचेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शिफा भाई जीत रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये आवाम जो है ये सब वोटर हैं और सपोर्टर हैं शिफा भाई के, ना कि कोई दिखावे की पब्लिक है और ना किसी ने जमा की है। और इंशाल्लाह शिफा भाई अच्छी बहुमत से यहाँ पे आ रहे हैं। शिफा भाई के लिए ये जो भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है जी, क्या हम मान लें ये कि सब के सब वोटर भी है या सिर्फ हमदर्द है? आपने अभी तक माना नहीं है, ये समझिए कि ये जीत में कन्वर्ट हो चुका है माशाल्लाह। जब शिफा भाई नहीं थे, भाई आप तो बराबर रिपोर्टर करते हैं, आपको तो पता होगा उस समय क्या माहौल था, और उनको बीच में आ जाने से ये समझिए एक नया जोश, एक नई ऊर्जा आ गई है लोगों की, और इंशाल्लाह इनसे ज्यादा ये वोट में कन्वर्ट होगा। आप ये मान के चलिए, ये सब हमारा वोट है और किसी को कुछ नहीं बताया गया, किसी को बुलाया नहीं गया पैसे देके या ये देखे कि यहाँ शिफा भाई आ रहे हैं। ये सारी पब्लिक खुद में खुद आई है, हम भी खुद आए और हम पिछले 3 घंटे से यहीं हैं और सारा पब्लिक यहीं पे है। अच्छा मुझे ये बताइए, ओवैसी साहब के आने के बाद एक बेहतरीन जोश हो गया है लोगों के अंदर, है ना? तो क्या ओवैसी साहब के आने से कुछ ज्यादा ही फर्क हो गया है या पहले भी शिफा भाई के लिए सिंपैथी लोगों में थी? शिफा भाई के लिए सिंपैथी लोगों में पहले से भी थी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ओखला के बहुत से अवाम को पता नहीं था कि शिफाउर रहमान भाई अंदर क्यों थे। आपको पता है NRC CA के मामले में वो अंदर है, बहुत से लोगों को इस बात को नहीं पता था। सदर साहब के आने से ये बात जो है लोगों तक बहुत अच्छे से फैला है, और आपको पता है कि सदर साहब का जो चेहरा है पूरे हिंदुस्तान में कैसा है आपको बहुत अच्छे से पता है। तो उनके आने से माशाल्लाह हमें तो हमेशा ही फायदा हुआ है और आगे भी इससे हमेशा फायदा रहेगा। ओवैसी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, तकरीर करने के मामले में उनसे बेहतर नहीं है कोई। टॉप 10 में अगर लोग गिने पूरे हिंदुस्तान में टॉप 10 बोलने वालों में, तो उसमें ओवैसी को माना जाता है। उनकी सभा जहाँ भी होती है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग उनको सुनने आते हैं। जितने लोग उनको सुनने आ रहे हैं,
जितने लोगों ने यहाँ हरी हरी पट्टी लगाई हुई है, अगर सबके सब ने वोट दे दिया शिफाउर रहमान को तो ऐसा लगता है उनके लिए बहुत शानदार माहौल हो जाएगा। पिछले बार के चुनाव में और इसमें फ़र्क मैंने ये देखा है कि जो शिफाउर रहमान साहब या मजलिस के नाम पर जो वोट है बहुत सिंपैथेटिक डाइवर्ट हुआ है, और ये एक जामिया भी इसके अंदर बड़ा पार्ट है। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कहिए कि ओवैसी साहब की ये पार्टी है। बज़ाहिर ये सारा ज़माना जानता है कि आप मैं कहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में उनको अगर उनकी पर्सनालिटी को 50वें लोग जो चुने हैं उनमें से भी वो एक है, एक रिकॉर्ड है ये भी। तो बहरहाल उनके बोलने का अंदाज और वो हक गोई की जो वकालत करते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, और उनसे बड़ा मैं नहीं समझता कि मुसलमानों में कोई नेता है। वो हैं, वो असल नेता वो है। शिफा भाई का माहौल ही माहौल है, चारों तरफ उन्हीं का माहौल है, सब कुछ उन्हीं के हक में होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वोट बढ़ जाए, कुछ ऐसा हो जो लोग कहते हैं? बिल्कुल पूरी तरह से पिक्चर क्लियर है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अवैसी साहब के साथ हम लोग हैं खड़े तो तरीके से। आप लोग ओवैसी साहब की वजह से शिफा भाई के साथ हैं या शिफा भाई की वजह से भी शिफा भाई के साथ हैं? दोनों एंगल है, दोनों एंगल के साथ। ओखला के बहुत ही मशहूर आदमी है, एक प्रचार भी कर दूं बीच में रिपोर्टिंग के दौरान, आप लोगों को कहीं भी शिफ्ट करना हो मकान, अपना सामान कहीं से कहीं शिफ्ट करना हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ये शिफ्ट करवाते हैं। बहुत बेहतरीन आदमी है, मेरे जानने वाले हैं, तो ये भी आपका अच्छे से शिफ्ट करेंगे सामान, कहीं कोई मसला नहीं होगा। बताओ क्या चल रहा है इलेक्शन का माहौल? इलेक्शन का माहौल अभी किधर भी नहीं चल रहा, माहौल अभी बन रहा है धीरे धीरे। देखिए शिफा भाई की तरफ ये माहौल जा सकता है। हाँ, शिफा भाई से हमदर्दी तुमको भी है? हमदर्दी है भाई, कौम के लिए उसने आवाज उठाया एनआरसी सीएए में, तब आज तो उठाएंगे हम लोग, उसके समर्थन में तो आएंगे। शिफा भाई जीत जाएंगे, ओवैसी भाई आ रहे हैं, उनसे और मोहब्बत बढ़ जाएगी, माहौल बन जाएगा इंशाल्लाह। 2-3 दिन में एक तरफा ही वोट पड़ेगा शिफा भाई को, अल्लाह ने चाहा तो जीत भी जाएगा। शिफा भाई का माहौल एक तरफा है इंशाल्लाह, और हम शिफा भाई जीत रहे हैं, और कल से और माहौल बदल जाएगा। जो कहते थे 27 को आ रहे हैं, 25 को आ रहे हैं, 30 को आ रहे हैं, 2 को आ रहे हैं, 3 को आ रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी खास तौर से 2 सीटों के लिए प्रेजेंट दिल्ली में ही है, और इंशाल्लाह लड़ेंगे और जीतेंगे। कल शिफा भाई आ रहे हैं 6 बजे से, आप देखिए ओखला विधानसभा का माहौल यहाँ बदलने वाला है। सही मुझे बताइए, ये जो अमाना साहब कहते हैं कि वोट बढ़ जाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? वोट क्यों बटेगा? जब हम एक ही जगह वोट देंगे तो वोट बटने का तो सवाल ही नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि अगर वो काम पे वोट मांगते तो ये जो बीजेपी आएगी और बीजेपी आ जाएगी, अगर वोट बढ़ जाएगा, ये वाली राजनीति वो करना छोड़ दे। यहाँ एक तरफा शिफाउर रहमान। आप तो ओवैसी साहब से भी लंबे लग रहे, इधर आइए। शाहीन बाग के खली है आपको, ये बताइए जनाब क्या माहौल लग रहा है? माहौल बिल्कुल पतंग। ओनली AIMIM, शिफाउर रहमान, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। माहौल दिख रहा है सिर्फ मजलिस। ऐसा तो नहीं है कि जितने लोग जो सीले हैं नौजवान साथ तो है, लेकिन वोट करने के दिन मसला पैदा होगा? नहीं, वोट देंगे इस बार, वोट की चोट होगी, वोट में बदली होगा बिल्कुल। ये भीड़ ऐसे नहीं है, कोई पैसे से नहीं आए, सब दिल से आए हुए हैं, मजलिस को सब दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार सिर्फ AIMIM, पतंग। शिफा भाई का माहौल तो बहुत अच्छा है, लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहूँगा इससे पहले कि इस बार इंशाल्लाह जिन लोगों को घमंड है ना, तो उनका घमंड चकनाचूर होने जा रहा है। और इस घमंड पे नदीम साहब देवबंदी ने एक शेर कहा था इन लोगों के लिए कि गुरूर किसका रहा है, गुरूर टूटेगा, और आज नहीं तो कल जरूर टूटेगा। और मशवरा ये है कि पत्थर बना के रख दिल को, ये आईना ही रहा तो एक दिन जरूर टूटेगा। इन लोगों का घमंड इस बार तोड़ना है और आईने के साथ तोड़ना है इंशाल्लाह। और इस बार शिफाउर रहमान साहब बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। अगर हम ये जानना चाहें घमंड कौन कर रहा है? घमंड अमानत साहब ने से जितना घमंड किया है, इतना घमंड किसी ने आज तक नहीं किया। अच्छा ये बताइए मुझे, शिफा भाई के जीतने के चांसेस आपको क्या लग रहा है? इंशाल्लाह हम अच्छी खासी जीत में हैं अभी भी, और अभी 4 दिन बाकी है। अभी हम दिलो जान से ज़मीनी सतह पर हम मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस बार हम जीत का आएंगे। अच्छा, ओवैसी साहब के आने के बाद एक बार आ चुके जी, एक बार आज फिर आएंगे, आपको लगता है कि माहौल और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा शिफा भाई के लिए? देखो सर, राजनीति में एक्शन का रिएक्शन तो होता है। ओवैसी साहब के आने के बाद माहौल और गर्म होगा, और बहुत बढ़िया गर्म होगा। अभी विपक्ष भी अपनी गरमाई निकाल लेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग अभी ठंडे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, और इंशाल्लाह जीत की तरफ चल रहे हैं हम लोग।